हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप समझाता हूँ कि ये कौन से ग्रुप होते हैं और ये क्यों ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। बेटा, ये जो टॉपिक है ये रिलेट करता है बेंजीन से। बेंजीन वाले टॉपिक में आप एंड पे जाके इसको स्टडी करते हैं कि बेंजीन में अगर सेकंड ग्रुप आपने अटैच करना है तो वो आप फर्स्ट ग्रुप की मर्जी से अटैच करते हैं। तो सेकंड ग्रुप जो है वो हमारे पास ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पोजीशन में जाते हैं और वो कौन कौन से हो सकते हैं। वो बेटा एक हो सकता है NH2 OH OCH3 क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और अल्काइल। अब इसमें बेटा एक चीज़ समझने वाली है कि ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये क्यों ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। याद रखें बेटा, क्योंकि इसमें जो पहला एटम है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये आपको आज तक किसी ने नहीं समझाया होगा कि ग्रुप के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है वो याद रखना है हमेशा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब फॉर एग्जांपल मैं NH2 की बात कर रहा हूँ तो बेटा NH2 के अंदर एक नाइट्रोजन है और दो इसमें बेटा क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो बेटा ये जो नाइट्रोजन है ये बेंजीन के साथ जब अटैच होगी तो अगर आप इसमें नोट करें कि इन दोनों के अलावा जो नाइट्रोजन है ये आपके पास सेंट्रल एटम है और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसी तरह OH को हम देखते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं उसमें एक एटम ऐसा होता है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, अब बेटा हम इसकी आ जाते हैं प्रॉपर डेफिनेशन में कि हम इसको डिफाइन कैसे करें कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एक्चुअली होते क्या हैं। इसकी डेफिनेशन, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम करते हैं, दीज ग्रुप्स रिलीज इलेक्ट्रॉन। मतलब इन ग्रुप्स ने क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने होते हैं। रिलीज इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स का मतलब है कि एक ऐसी डायरेक्शन में बेटा ये फेंकेगा टूवर्ड्स द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। लेकिन कौन सी पोजीशन में, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है जी, मतलब कि ये वो ग्रुप्स हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेके कौन सी पोजीशन में फेंकेंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक है बेंजीन रिंग। ठीक है, इसके हम बेटा करने लगे हैं एग्जाम्पल, प्रूव करने लगे हैं कि ये किस तरह हो सकता है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक है बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग में इनमें से कोई भी ग्रुप आप साथ अटैच कर दें। फॉर एग्जांपल मैं लास्ट वाला R ले लेता हूँ, अल्काइल ग्रुप ले लेता हूँ। तो अल्काइल ग्रुप बेटा क्या होता है, CH3 हम ले रहे हैं, CH3।
अब हमने सेकंड ग्रुप अटैच करवाना है। फॉर एग्जांपल बेटा वो मैंने नाइट्रो ग्रुप अटैच करवाना है, तो मैं उसके लिए ले रहा हूँ HNO3, साथ में एक स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट लेता हूँ जिसने बेटा ये जनरेट करना है NO2 को, तो H2SO4। ठीक है, अब HNO3 में से हमें क्या मिलेगा बेटा, हमें तो मिलेगा NO2। अब ये NO2 बेंजीन रिंग के साथ अटैच होना चाहता है, लेकिन बेटा ये तभी अटैच हो सकता है जब ये फर्स्ट ग्रुप, ये पहला ग्रुप पहले से लगा हुआ है, ये फर्स्ट ग्रुप है और ये हमारे पास सेकंड ग्रुप है। ये सेकंड ग्रुप बेंजीन रिंग में जाके अटैच होना चाहता है, तो ये कभी भी डायरेक्ट नहीं अटैच हो सकता, ये फर्स्ट ग्रुप की मर्जी से जाके अटैच होगा। तो अगर आप बेटा ये नोट करें, जो फर्स्ट ग्रुप है ये एक्चुअली क्या है, ये बेटा कौन सी लिस्ट में आ रहा है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की लिस्ट में आ रहा है। तो इसने क्या करना होता है, ये कार्बन ने जो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, इन तीनों इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन से ये शेयर करके लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन बेटा ये रिलीज करेगा। उसने कहा ना दीज ग्रुप रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का ये कार्बन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेके कौन कौन सी पोजीशन में फेंक सकता है। बेटा ये वाली जो पोजीशन होती है ऑर्थो, ये वाली पोजीशन होती है मेटा, और ये वाली पोजीशन होती है पैरा। तो कार्बन हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं वो कहाँ फेंकेगा, ये इलेक्ट्रॉन फेंकेगा ऑर्थो पोजीशन पे, या बेटा ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन। अब इसका बेटा मतलब ये है इस कार्बन पे और इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब इसने जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने हैं इस जगह पे भी नेगेटिविटी है, और इसने पैरा पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, इस जगह पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और अगर सेकंड ग्रुप आना चाहता है तो उसके लिए अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पे है, HNO3 और H2SO4 से हमें मिलेगा NO2 और इस पे चार्ज होता है प्लस। अब ये प्लस वाला ये जो आपके पास है इलेक्ट्रोफाइल जिसे बेटा आप कहते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल HNO3 से NO2 जाके पॉजिटिव वाला या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा या तो बेटा पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा है, इस वजह से इसने यहीं पे जाके अटैच होना है। तो आप ज़रा इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। CH3 ऑलरेडी लगा हुआ है, ये वो ग्रुप है जिसे हम ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। इसने इलेक्ट्रॉन ऑर्थो में फेंके हुए हैं और पैरा में फेंके। अब जो हमारे पास NO2 HNO3 से मिलेगा या तो वो इस पोजीशन पे जाके लगेगा, ठीक है। अच्छा, और दूसरे चांसेस क्या हैं जी, या तो बेटा वो अटैच हो सकता है कौन सी पोजीशन पे जाके, पैरा पोजीशन पे जाके, ठीक है जी। ये CH3 पहले से लगा हुआ है, जो ऑर्थो एंड पैरा जो आने वाले को या तो ऑर्थो पे आने के लिए अलाउ करेगा या तो पैरा पोजीशन पे आने के लिए अलाउ करेगा। तो ये आपके पास दो चीज़ें बन गई, ये भी ऑर्थो नाइट्रो नाइट्रो और इसको आप क्या कहते हैं टोलीन, और इसको आप क्या कहेंगे, ये पैरा पे लगा हुआ है तो इसे आप बेटा बोलेंगे पैरा नाइट्रो टोलीन। टोलीन क्यों कहते हैं बेटा, ये जो आगे पास CH3 अल्काइल ग्रुप बेंजीन के साथ लगा हो इसे टोलीन बोलते हैं। तो इसके साथ बेटा जो नाइट्रो ग्रुप है ये ऑर्थो पे लगा हुआ, इस वजह से हम इसे पहले लिखेंगे ऑर्थो नाइट्रो टोलीन। अच्छा,
अब इसमें बेटा एक और चीज़ भी बनेगी वाटर, वो कैसे बनेगा देखें, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो कि नाइट्रो लगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो कि नाइट्रो लगा, दो हाइड्रोजन हमारे पास हैं, ठीक है, और साथ में हमारे पास एक ऑक्सीजन मिलेगी, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। बाकी आपकी बेटा मर्जी है, इसे बैलेंस करें। आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं देखें, इधर एक बेंजीन थी, इधर दो लगी हुई हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। इधर दो नाइट्रो ग्रुप अटैच हुए हैं, तो इधर आपके पास यहाँ से एक निकल रहा है, ऐसे दो निकालने के लिए यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है जी। एक वाटर एक के रिमूव होने से बनेगा, दूसरा वाटर दूसरे से बनेगा, तो टोटल कितने वाटर बनेंगे, 2 वाटर। तो ये बेटा आपके पास बैलेंस इक्वेशन भी होगी, और ये आपके पास ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन भी बन गया और पैरानाइट्रोटोलुइन भी बन गया। तो बेटा अब मैंने जो आपको पहले चीज़ समझाई थी कि ग्रुप के अंदर एक एटम वो होता है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसने इलेक्ट्रॉन दूसरे से खींच के अंदर फेंकने होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप OH की एग्जांपल लेंगे तो इसके अंदर ऑक्सीजन जो होगा वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिलीज कर देगा इन डिफरेंट पोजीशन, ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें एक जो क्वेश्चन है कि क्या ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को इन्हेंस करता है या डिक्रीज करता है। तो याद रखें, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इन्हेंस मतलब कि इंक्रीज करता है, ठीक है, इन्हेंस द रिएक्टिविटी, ताकि बेंजीन क्या कर सके, रिएक्शन कर सके। ये इलेक्ट्रॉन फेंकते हैं जिसकी वजह से इन्हेंस हो जाती है द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। क्लियर है। तो बेटा और ये जो आपके पास लिस्ट होती है ये MCQs के लिहाज से बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। बहुत से बेटा ऐसे MCQs बन जाते हैं जिसमें पूछा जाता है OH इज़ दी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो बेटा ये लिस्ट आपने याद रखनी है कि OH ऐसा ग्रुप है जो कौन सी प्रॉपर्टी रखता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रखता है। तो उम्मीद है बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हम करेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं उसका मेन कॉन्सेप्ट हम कल करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़।